नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आज हमारे इस खास वीडियो में, स्पेशल वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी, वही सीजेपी जो पिछले कई दिनों में चर्चा में है। इंस्टाग्राम से लेकर के फेसबुक तक और यूट्यूब तक पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, जहां एक तरफ ये पार्टी बनते ही मिलियंस फॉलोवर गेन कर ली, उसके बाद थोड़ा बहुत घमासान भी मचता है सरकार के द्वारा और सीजेपी के द्वारा, जहाँ पे सरकार इसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है एक्स उस पर बैन कर देती है। उसके बाद दोबारा ये पार्टी जो कि अपना अकाउंट बना लेती है और इस पार्टी का कई सारी मांगे हैं। जो मांगे हैं वो सीधा सरकार से है और क्या ये मांगे सही है या गलत है, इस पे जो और लोगों का कहना है कि ये पार्टी जो बनाई गई है वो बनाई गई है इस देश को, ये जेनजी को तोड़ने के लिए, इस जो युवाओं को भड़काने के लिए, और जो यहाँ पे मुद्दा उठ रहा है उसमें आग में घी डालने का काम कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा जी हैं और एक कहें तो हमारे साथ मेरी सहयोगी नंदिनी सिंह, जो जेनजी से भी हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। हम युवा और वरिष्ठ पत्रकार दोनों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये सीजेपी का माइंड गेम क्या है। ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये पार्टी बना करके जिस तरीके से सोशल मीडिया पे छाई हुई है, पिछले 2 दिन 3 दिन पहले आती है, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करती है, लेकिन जब धरना प्रदर्शन होता है तो बहुत ही कम ही लोग दिखते हैं और ज़्यादातर वहाँ पे मीडिया कर्मी दिखते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा शर्मा जी आपसे, तो जनता पार्टी को आप कैसे देखते हैं जब ये पार्टी बनी और आज में क्या बड़ा बदलाव दिखा आपको? देखिए, मुझे जहाँ तक पूरा सिनेरियो समझ में आता है वो ये है कि जेनजी को इस तरीके से पोर्ट्रे पूरी दुनिया में किया जा रहा है कि ये कोई ख़राब चीज़ है। जी। दरअसल जेनजी जनरेशन जो है, जनरेशन जेड जो है, उसको बहुत हल्के में लोग ले रहे हैं, जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी भी शायद ले रही थी। उसको खैर समझ में आ गया वो 6 जून को कि इतनी हल्के में जितना हम ले रहे हैं उतना हल्का है नहीं। जेनजी बेहतर सोचता है मिलेनियल से, जेनजी बेहतर सोचता है अपने भविष्य को लेकर, जेनजी को बहुत बेहतर ये पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बुरा है, ये उसको सब पता है जी। लेकिन क्या हो रहा है कि पूरे इंटरनेट पे कुछ दिनों से आप देखेंगे, चाहे नेपाल का आप उदाहरण ले लें और बाकी देशों में आसपास जो घटनाएं हुई हैं उसको उदाहरण ले लें, तो बाकी इंडिया में भी कुछ लोगों को, कुछ खास तबके के लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ऐसा कुछ इंडिया में भी शायद हो सकता है। तो पहले तो मैं ये संदेश ये दे दूं कि जेनजी बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छी जनरेशन है। वो अपने अच्छा बुरा भला सब जानती है, उसको पता है कब करना है, क्या करना है, उसे सब पता है। तो उसको बरगलाने का प्रयास करने का कोई कर भी रहा है तो वो अपना समय ही बर्बाद कर रहा है जी। और ऐसा हमने जंतर मंतर पे देखा भी कि जिस तरीके से वहाँ पे जो भीड़ थी वो बहुत ही कमी थी, और खासकर जो जेनजी, जिसका कह रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी है, जेनजी के लिए है, हम जो यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं उनके खिलाफ, लेकिन वहाँ पे जब ज़मीनी हकीकत देखा गया तो कम ही जेनजी देखे गए, जैसा आपने कहा। वही उदाहरण मैं दे रहा था कि सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण 6 जून का है, जंतर मंतर का है, जहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि कोई पार्टी नहीं है, एक ट्विटर हैंडल बनाया गया था, उसके बाद अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है पार्टी, कोई पार्टी नहीं है। इन लोगों ने वहाँ पर अपने मुद्दों को लेकर जो प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट करने का प्रयास कर रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि हम जिन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं वो एकदम ही मूर्ख हैं और ये हमारी बातों में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ दिखा नहीं। मुश्किल से 1000-1500 लोग वहाँ पर जुटे हैं। उनमें भी मैंने तमाम वीडियो वहाँ पर देखे हैं, 1500 लोगों में 500 लोग केवल यूट्यूबर थे जिनको कंटेंट चाहिए था। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई इससे हम हिट हो जाएंगे, हमें व्यूज़ मिल जाएंगे, इसलिए वो पहुँचे हुए थे। और बाकी जो 1000 लोग हैं उनमें भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग, जिनका सिर्फ काम ही प्रोटेस्ट में जाना है। अब मैं एक वीडियो देख रहा था किसी चैनल का, ट्विटर हैंडल का, उस पर एक LGBTQ समुदाय से एक व्यक्ति थे, वो बता रहे थे कि मैं अब तक 3 प्रोटेस्ट में भाग ले चुका हूँ। ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं है भाई, कोई रियलिटी शो नहीं है ये कि इसमें मैं भाग ले चुका हूँ। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको यही समझ में आता है, वहाँ जो लोग बाकी के पहुँचे थे 1000-1500 लोग, 500 अगर इन्फ्लुएंसर्स को हटा दें तो बाकी के लोगों का काम ही यही है कि कहीं भी कुछ भी प्रोटेस्ट हो रहा हो तो वहाँ पर पहुँच जाएँ। आप देखिए स्ट्रेटजी एक समझिए इस चीज़ की कि प्रोटेस्ट रखा गया 6 जून यानी कि शनिवार को। जी। शनिवार को क्यों रखा गया? वीकेंड उन स्ट्रेटजी है ये पूरी। लेकिन उन लोगों को ये समझना चाहिए, जो काम करने वाला व्यक्ति है शनिवार और रविवार को वो घर पे आराम करता है। काम करने वाला व्यक्ति आपके पास कभी नहीं आएगा। और आप अगर जेनजी को ये समझ रहे हैं कि वो बेरोजगार है, वो बेरोजगार नहीं भाई, आपसे बेहतर कमा रहा है, आपसे अच्छा काम कर रहा है, अच्छा सम्मान उसका समाज में है।
आपको ऐसा अगर लग रहा है तो ये आपकी गलतफहमी। जी, इसी को लेकर के हमारे साथ जेनजी भी मौजूद हैं और इनसे हम जान लेते हैं, एक पत्रकार भी हैं और साथ साथ एक जेनजी भी हैं। तो ये खासकर इनके जो दोस्त यारी में आपने देखा होगा और पता किया होगा कि वो इसको लेकर क्या समझते हैं। आप जेनजी हैं, आप इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकेंगी। जब शनिवार को खासकर एक न्योता दिया गया कि सारे लोग जंतर मंतर पहुंचिए और हम यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। जी अभिषेक, पहले तो मैं शर्मा सर ने जो भी बात कही यहाँ पे, वो मेरे सीनियर हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट से ही यहाँ पोर्ट्रे करूँगी। इन्होंने एक बात कही कि वहाँ प्रदर्शन जो हुआ था 6 जून को, उसमें मुश्किल से 1000 से 1200 लोग जो हैं वो आए होंगे। लेकिन यहाँ मैंने भी काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, काफ़ी वीडियोस देखे जो 6 जून के बाद काफ़ी वायरल हुए थे, और 6 जून से पहले भी जो जब इनकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी कि ये लोग 6 जून को इन्होंने सारे युवाओं को, सारे जेनजीज को मोटिवेट किया कि आप लोग आइए हमारे साथ जुड़िए, और एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है, ये इनका कोड था कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हम इन्होंने किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया, बिल्कुल कह सकते हैं कि सिंपल और जितना यूनिक हो सकता है इन्होंने कोशिश करी है। रही बात लोगों की, तो वहाँ एक रफली एस्टिमेशन ये लगाया गया है कि 3 से 4 हज़ार लगभग जो लोग थे वो आए थे। जी हाँ, उसमें सारे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि युवा थे या सारे ही जेनजीज थे, उसमें आप मान लीजिए कि 500 से 600 लोग तो सिर्फ मीडिया कर्मी थे। ये भी बहुत वहाँ के वीडियोस में मैंने देखा कि जितने लोग वहाँ पर बाइट देने वाले नहीं थे, उतने तो वहाँ बाइट लेने वाले लोग थे, क्योंकि मीडिया वहाँ बहुत ज़्यादा थी। और रही बात मीडिया को हटा के भी अगर हम देखें तो वहाँ युवा थे, और बहुत कह सकते हैं कि वैसे तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि कॉलेज या आईआईटी मेन जो ये पेपर लीक को लेकर जो इनका मेन मुद्दा था, जिसके ऊपर इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि पेपर लीक, चाहे यूजीसी ले लीजिए, चाहे आप सीबीएसई ले लीजिए, इन सब चीज़ों में जो धांधली हो रही है, इनको लेकर उनका जो आक्रोश था वो बहुत ज़्यादा चरम पर था, और इसी को लेकर उन्होंने वहाँ पर अपनी जो आवाज़ है उसको रखी। और उनका एक ही मांग थी उनकी, तो कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि सीबीएसई हो, यूजीसी हो, नीट हो या आईआईटी हो, किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी परीक्षा अभी तक होती है हमारे देश में, उनमें धांधली, और बच्चे बहुत ऐसे आजकल न्यूज़ में। लेकिन नंदिनी, एक चीज मैंने ये चीज देखा कई सारी रिपोर्ट्स में, जो वहाँ पे लोग पहुंचे भी थे, या जो आपने जैसे बोला कि 1000, 1500, 2000 जो भी हो, वो लोग कह रहे हैं कि 4000 लोग पहुंचे। ठीक है, हम मानते हैं 2000, 3000 जो भी पहुंचे हों, लेकिन वहाँ पे जो असल जिनकी मांग है, खासकर जेनजी युवा, वो बहुत ही कमी दिखे। क्योंकि देखिए, जो परीक्षाएं दे रहे हैं वो कम से कम 18 साल से लेकर के 30 साल के छात्र होंगे, तो वहां से वो लोग बहुत कमी दिख रहे हैं। और जो दिख रहे थे, मैंने एक वीडियो देखा, उन्होंने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड ने एग्जाम दिया था, वो टेंशन में चली गई, मैं उनको सपोर्ट करने आया हूँ। तो लोगों को पता ही नहीं कि हम आए क्यों हैं। देखिए, वहाँ सही कह रहे हैं आप, वहाँ बहुत से ऐसे लोग थे, इनफैक्ट वहाँ बहुत से बुजुर्ग भी हमें देखने को मिले जो वहाँ पर थे, और उनसे पूछा भी गया कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, या आपको पता है कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम तो भ्रष्टाचार के लिए आए हैं, हम तो महंगाई जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम तो महंगाई कम करवाने के लिए आए हैं। सही कहा आपने, आधे लोगों को नहीं पता था कि वहाँ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, लेकिन वहाँ 12th के स्टूडेंट्स भी थे, या आप कह लीजिए कॉलेज के स्टूडेंट्स भी थे। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से लड़ के वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ फेस की थी। उन्होंने कई स्टूडेंट्स जो थे वो रोते हुए भी वहाँ दिखे थे, और उन्होंने ये भी बोला था कि हमने बहुत जमकर तैयारी की थी, हमने जी जान लगाकर मेहनत की थी, और इनकी एक चूक की वजह से जो ये सीबीएसई वाले हैं, ये लोग अपना जो कह सकते हैं कि वो जो इंडस्ट्री है पूरी एजुकेशन की, वो लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, और उनकी एक चूक की वजह से जो है हमारी पूरी मेहनत पर एक झटके में पानी फिर जाता है। तो बात यहाँ ये नहीं है कि युवा आए थे या नहीं आए थे, मतलब एक तरीके से 50-50 वाला हम कह सकते हैं कि बैलेंस था, कि जिन युवा को जेन्युइनली दिक्कत थी वो वहाँ आए थे, उन्होंने अपनी परेशानी भी मीडिया के सामने रखी, उन्होंने सरकार के सामने अपनी चीजें रखी कि सरकार सुनवाई करे और निष्पक्ष होकर। उन्होंने बिल्कुल जैसा कि आपने विद्रोह करने की कोशिश वहाँ पर नहीं की, एकदम पीसफुली वहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी, प्रोटेस्ट किया। और अभी भी सुनने में आ रहा है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी ये चीज़ डाली है कि मतलब ऐसा सुनने में आ रहा था कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, और दैट्स इट। लेकिन ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी इंस्टाग्राम हैंडल पे उन्होंने पोस्ट किया है कि पुणे में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में 11 जून को जो है वो दोबारा से पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो ये जो सिलसिला है फिलहाल तो ये थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर। जी कुलदीप जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि देखिए, कुछ लोग ऐसा भी कह जाएं, जब ये
खासकर जब पार्टी शुरू में बनी थी, यानी 4 या 5 दिन हुआ था, तो यहाँ पे जो फॉलोअर्स थे, ऐसा कहा जा रहा था कि 50% ज़्यादा पाकिस्तानी हैं और बांग्लादेशी हैं, नेपाल के लोग हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, हमने आपने देखा जेएनजी प्रोटेस्ट, नेपाल में हुआ, सरकार तख्तापलट हुई, तो क्या ये भी जो एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका में बैठे हुए थे अभिजीत साहब, वहाँ से ये लाते हैं कंसेप्ट, और क्या इसके पीछे कुछ इंटरनेशनल साजिश भी कह सकती है कि खासकर जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, क्या वो भारत में हो सकता है? क्योंकि 2029 में इलेक्शन आने वाले हैं। देखिए, ये बहुत जेनरिक चीज़ है कि किसी भी चीज़ को रन करने के लिए फंड लगता है जी। फंड लगता है तो फंड कहीं से तो आ रहा है, और कई एक्सपर्ट्स ये बता भी रहे हैं कि फंड इनको विदेशी कई देशों खासकर अमेरिका, हाँ, खासकर अमेरिका से इन लोगों को फंड क्योंकि किया जा रहा है। देखिए जो इससे पहले बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, इसमें फुल सपोर्ट अमेरिका का रहा, जो डीप स्टेट है। देखिए, बहुत जियोपॉलिटिकल एक चीज़ होती ही है, हर देश अपने अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जो अभिजीत दिपके साहब हैं वो इंडिया के हैं। अब विदेशी फंड लेकर अगर वो यहाँ पर किसी भी तरह का प्रयास करना चाहते हैं तो पहले तो इनकी मोरालिटी पे उनको सवाल खड़े होते हैं कि भाई आप अपने देश के प्रति क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन ये शुद्ध गलतफहमी है कि ऐसा कुछ इस देश में हो सकता है जी। ये देश नेपाल नहीं है जी, बिल्कुल। ये बात समझनी देखिए, चाहिए, ये हर चीज किसी को साफ समझनी दिखी चाहिए। जनता मंच हाँ। पे जब प्रोटेस्ट हो रहा था कुलदीप जी, तो वहां पे साफ दिखा कि जेएनजी अब उस तरीके से, आप जिस तरीके से बांग्लादेश में आपने भड़का दिया, आपने नेपाल में भड़का दिया, आपने श्रीलंका में भड़का दिया, लेकिन जो यहाँ की जेएनजी है, जो यहाँ की युवा है, उसके लिए एक आइडियोलॉजी फर्स्ट है, वो है नेशन फर्स्ट। और सबको पता है, क्योंकि मैंने भी जब फील्ड पे गया, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, लोगों से बातचीत करने, तो सब यही कहते हैं बकवास पार्टी है, ये सरकार देश को तोड़ने की कोशिश है। मैं वही बता रहा हूँ कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये नेपाल नहीं है, ये श्रीलंका नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ये और अन्य कंट्री नहीं है, ये भारत देश है। यहाँ पर राष्ट्र प्रेम की भावना हर किसी में, हर जनरेशन में सबसे ऊपर होती है, पहली बात। दूसरी बात कि इनको ये लग रहा था कि जैसे कि मैम ने बताया कि 3000 4000 डजन मैटर कितने लोग वहाँ पर थे, उनका दावा है कि 4000 आए हैं। उनके दावे, देखिए रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसमें 1500 मैक्स ये बता रहे हैं कि 2000 ज़्यादा होंगे, लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये भी लिखा गया, उनने खुद ने भी दावा किया है। जिनकी जो असली मुद्दा था वही लोग नहीं पहुंचे थे। मुद्दा क्या, मुद्दा आपने एड्रेस किसको किया था? आपका मुद्दा था नीट पेपर को लेके, आपका मुद्दा था नीट के स्टूडेंट वहां पर कितने दिखे आपको? जी, मैंने 50 वीडियो देखे, एक भी स्टूडेंट की मुझे बाइट उसमें नहीं दिखी कि उसने ऐसा बताया हो। देखिए, मुद्दा जेन्युइन है, पेपर लीक हुआ है, मुद्दा जेन्युइन है और उसको उसका उठना चाहिए, और उस पर किसी की तो अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, कोई तो जवाब देगा ये क्यों हो रहा है। लेकिन जो बाहरी ताकतें मिलके हमारे देश में बैठे कुछ लोगों को फंड करके अगर ये चाह रही हैं कि यहाँ पर नेपाल जैसा हम कुछ कर देंगे, तो शुद्ध गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। और आप नेपाल का उदाहरण देख लीजिए, नेपाल में 10 दिन नहीं हुए गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, वहाँ पर सरकार बना ली ना आपने। जी बिल्कुल, कितने अच्छे से आप रन कर रहे हो। आपका सबसे अच्छा पड़ोसी देश जिसने आपकी हमेशा आपदाओं पे आपकी मदद की, उस पर आप नए नए नक्शे आप जारी कर देते हैं, आप उसके खिलाफ बयान देते हैं। जो सरकार वहाँ पर बनी है वो क्या आपका सुधार रही है? जियोपॉलिटिकल रूप से तो आपके और रिश्ते खराब कर रही है। तो अगर ऐसा, यही तो फर्क है हमारे जेएनजी में और उनके जेएनजी में, यही फर्क है। मैं इसीलिए मैं बार बार ये आपको नोट करवा रहा हूँ कि नेपाल नहीं है, ये इंडिया है, ये भारत है। यहाँ का जेएनजी से लेके हर जनरेशन का व्यक्ति इतना समझदार कम से कम है कि मेरा भला और मेरा बुरा क्या है, ये उसको पता है। और 6 जून को जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें ये बिल्कुल सबूत दे दिया है इंडिया के जेएनजी ने कि एक शेर है कि ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम ज़मीन से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा सिर्फ हम ही से निकलेगा। तो हमारे इंडिया की जेएनजी ये जानती है कि कोई अभिजीत दिपके, कोई सीजेपी, कोई कॉकरोच पार्टी जो हमारी कंसर्न्स हैं उनको पूरा नहीं कर सकती। वो हम करेंगे, हम खुद करेंगे और हक से करेंगे। जी बिल्कुल। तो नंदिनी, जब आप अपने दोस्तों से बात करती होंगी या आपके फैमिली में जो आपके फ्रेंड्स हैं सर्कल में, खासकर सारे युवा होंगे, सारे जेएनजी होंगे, तो वो लोग क्या कहते हैं इस पार्टी को लेकर के? देखिए, बात यहाँ पार्टी की नहीं है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पार्टी तो एक नाम है, ये नाम पार्टी है ये इसके बारे में लेके क्या कहते हैं जब उनको बुलाया गया कि आप आइए जंतर मंतर पे? कि जब एक तरीके से सरकार किसी चीज़ में फैसले नहीं ले रही है
तो यहाँ पर कहते हैं ना कि अगर कोई एक सुन नहीं रहा है तो फिर हमें मेजॉरिटी में उस चीज़ को सरकार के सामने उस चीज़ को लाना पड़ेगा ताकि उस पर ध्यान जाए। एक अकेली मैं अगर किसी मुद्दे को उठाऊं तो हो सकता है कि सरकार का ध्यान मेरे पे ना जाए, लेकिन वही मेरे साथ कम से कम 500 लोग भी आप ले लीजिए, मिनिमम ले लीजिए, 500 लोग भी अगर मेरे साथ हो तो थोड़ा तो सरकार का ध्यान जाएगा कि आखिर इन लोगों का मुद्दा क्या है, ये लोग क्यों इतने इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। तो रही बात मेरे फ्रेंड सर्कल की या और भी जो मेरे जानने में जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, उनका भी यही मानना है कि पार्टी तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मीम वाले उसमें बना है, सार्कास्टिक जो हम बोलते हैं, एक वर्ड है, सार्कास्टिकली इस पार्टी का नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जेनजीज को कॉकरोचेस बोल के डिनोट किया था। तो इसी के संदर्भ में जो है ये पार्टी का नाम ही रख दिया गया है। और ये पार्टी एक तरीके से ये कम्युनिटी है, पार्टी कम है कि जो भी लोग हैं एक ही मुद्दा है और इस मुद्दे पर जितने लोगों की दिक्कतें हैं उस मुद्दे से कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में कि रिलेट कर पा रहे हैं उससे, तो वो लोग उसके साथ जुड़ते गए। और बात यहाँ है कि पार्टी को एक तरफ साइड रखिए, बात है कि पेपर लीक का मुद्दा सच में बहुत जेन्युइन है। स्टूडेंट्स दिन रात, मेरी ही एक दोस्त है मैं आपको बताऊं, वो 2 साल से नीट का पेपर उसने प्रिपेयर किया, एक बार नहीं गया, दूसरा अटेम्प्ट, इस बार उसकी मेरे से बात हुई थी, उसने मुझे बोला कि दीदी इस बार मेरा पेपर जेन्युइनली बहुत अच्छा गया है एंड आई थिंक कि इस बार मुझे कॉलेज अच्छा मिल सकता है। और उसी के 1-2 दिन बाद ये खबर आ गई कि नीट का जो पेपर है वो लीक हो गया है और अब एग्जाम्स दोबारा होंगे। और मैंने खुद देखा कि वो जिस तरीके से कहते हैं ना कि डीमोटिवेट हुई है, और मैंने या उसके परिवार वालों ने या जिन भी बच्चों के साथ, जिन भी स्टूडेंट्स के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनके परिवार वाले उनको पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि वो मोटिवेटेड रहें। और इससे ज़्यादा फिलहाल वो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि सरकार यहाँ पर कुछ कह सकते हैं कोशिश कर भी रही होगी, लेकिन ऑन द ग्राउंड ये चीज़ फिलहाल तो नहीं दिख रही है। तो इसलिए ये बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो गुस्सा है वो एक जगह इकट्ठा होके और वो एक प्रोटेस्ट का जो रूप है वो यहाँ पर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए खासकर जो प्रोटेस्ट हो वहाँ पे जेनजी बहुत ही कमी दिखे, जो असली मुद्दा था। तो कुलदीप जी, क्या आपको लगता है कि खासकर सीजेपी में जो लीडरशिप है उसकी कमी लग रही है, क्योंकि कोई एक बड़ा नेता नहीं उभर के नहीं आ रहा है। लोग तुलना कर रहे हैं अन्ना आंदोलन से, लेकिन जिस तरीके से अन्ना आंदोलन को एक मीडिया की सब मतलब 24 घंटे लाइव चल रहा था और खासकर पूरा मतलब इंडिया में एक तरीके से सरकार भी हिल गई थी, लेकिन ये जो आपने आंदोलन देखा एक दिन का, उसमें क्या आपको लगता है कि इस्तीफा देने वाले हैं या कोई सरकार को इस पर कोई खासा प्रभाव पड़ा होगा? देखिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि इतना बड़ा अन्ना आंदोलन से तो इनका कंपैरिजन पता नहीं कौन कर रहा है। अन्ना आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था जिसका रिजल्ट भी बाद में दिखा। इसका रिजल्ट क्या आप दिख रहा है? इसका रिजल्ट मैं आपको, पहले हम इसके मोटिव पे बात कर लेते हैं। इनका मोटिव क्या है? मोटिव इनका ये बिल्कुल नहीं है, जिन लोगों ने भी इसको सीजेपी बनाई है उनका कोई मोटिव नहीं है कि वो बच्चों की हेल्प करें जी। ये मेरा पर्सनल वो तो है ही है। इनका कोई मोटिव नहीं है कि नीट परीक्षा पर चर्चा करें। देखिए, एक यहाँ पे ये भी कह रहे हैं लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा होता नहीं कि आग में घी डालने की काम कर रहे हैं, पेट्रोल डालने की काम कर रहे हैं। उसी पे मैं आ रहा हूँ कि इनका कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि आपकी बात कर रहे हैं, ये किसी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना जो कि बेरोजगारों की जिनकी बात कर रहे हैं उन बेरोजगारों का सपोर्ट लेके अपना रोजगार ही खोजने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही आपने यही कहा। है कि इनको कहीं से रोजगार मिल जाए। इसका देखिए एंड ऑफ क्या होगा। अभी एक इनका हो गया है जो कि फुस एकदम हुआ है इनका, जो भी प्रोटेस्ट हुआ था। अब इनने एक नया अनाउंस किया है, वो भी लगभग उसका भी हसर यही होना है। इसके बाद में ये घोषणा करेंगे, ये टाइमलाइन आप लिख लीजिए, यही होगा कि हम पार्टी बनाएंगे, हम इलेक्शन लगेंगे, लड़ेंगे अगले साल 3 स्टेटों में इलेक्शन भी हैं, और हम पहले छोटे स्टेट में इलेक्शन लड़ेंगे, फिर हम पहले सत्ता में आएंगे, फिर हम आपकी मदद करेंगे। जो सदियों से लगातार ऐसी चीजें होती रही हैं, और यही वजह है कि इनको सपोर्ट अब नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझ चुकी है, भुगत चुकी है। और इनका जो मोटिव है वो सिर्फ हम और आप नहीं समझ रहे हैं, जिनको एड्रेस कर रहे हैं वो भी समझ चुके हैं। और 6 जून को उसका सबूत भी उन्होंने दे दिया है कि भैया आप क्या करना चाह रहे हैं हमें पता है, आप मत करिए, आप जहाँ से आए प्लीज़ वहाँ चले जाइए। जी देखिए, इससे जब ये सीजेपी बनी खासकर उस पर कोई बड़ा बदलाव दिखा नहीं ग्राउंड स्तर पे, और खासकर जिन युवाओं से मैंने मिला, और खासकर आप दिल्ली में देख सकते हैं, आपने वीडियोस देखी होगी, आपने जैसा बोला 50 वीडियो आपने देखा, लेकिन एक भी जेन्युइन लोग नहीं मिले। सब कहते हैं कि हम अपनी बेटी के लिए आए हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आए हैं, अपने दोस्त के लिए आए हैं। और एक मैं वैसा वीडियो भी देखा, वो कह रहे हैं कि हमने पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता है। सोचिए। और एक चीज़ मैं अपना और ऐड ऑन करना चाहूँगा, इस पार्टी में खासकर लेफ्ट जो एसएफआई हो गया,
वहाँ पे कुछ एसएफआई के लोग भी दिखे, खासकर जो जेएनयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये जो स्टूडेंट पार्टी है खासकर सक्रिय है, तो एसएफआई के लोग वहाँ पे पहुंचे हुए थे जो खासकर सरकार को नापसंद करते हैं, ऐसे लोग। देखिए, वामपंथियों का तो हर जगह अगर किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी व्यवस्था के खिलाफ कुछ भी प्रोटेस्ट, छोटे से बड़ा कुछ भी हो रहा हो, उसमें सबसे पहला हाथ तो वामपंथियों का रहता ही है। ये हम लोगों से ये बात छिपी नहीं है। अब बात आप ये कर रहे थे कि कोई किसी के लिए आया, किसी के लिए आया। देखिए, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी उनके लिए नहीं आए हैं, और जो वहाँ पर पहुंचे हैं वो भी खुद के लिए नहीं आए हैं। बस एक मेन स्ट्रीम मीडिया में अपना चेहरा फेमस हो जाऊं, बस उस तरीके से। मैं आपको बताया ना कि दूसरों की बेरोजगारी का सपोर्ट लेके अपना रोजगार ये खोज रहे हैं। जैसे वहाँ पर इन लोगों ने, सीजेपी ने जो अभिजीत दीप के साथ वहाँ से एक आए और उन्होंने वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया ये सब, वो इसलिए किया ताकि उनको रोजगार मिल जाए। और जिनके लिए लोग पहुँचे वहाँ पर, जिनके लिए आए थे वो नहीं आए हैं। बिल्कुल, नीट के स्टूडेंट वहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में कुछ लोग पहुँच गए हैं और उनकी मददगार बनने के लिए ये दीप के साथ पहुंच गए हैं। लेकिन जिनको आना चाहिए वो आए ही नहीं। तो मतलब यही है कि कोई किसी के लिए नहीं पहुंचा है, सब अपने लिए पहुंचे हैं। तो क्या इससे लगता है सरकार पे कोई प्रभाव, क्योंकि वैसे इतनी बड़ी बड़ी आंदोलन हुए इससे पहले भी हुए, चाहे वो किसान आंदोलन हो गया, सीए एनआरसी को लेकर के हो गया, सरकार तो झुकने वाली नहीं है। और क्या ये छोटे मोटे आंदोलन से सरकार पे कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या लगता है? सरकार झुकने का कोई प्रश्न यहाँ बनता ही नहीं। जी बिल्कुल। नीट पेपर लीक हुआ है जो कि गलत है, इसको सब गलत कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान साहब ने बोला है कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और सरकार उस पर काम कर रही है। लेकिन आप अगर ये चाह रहे हो कि सरकार को हम झुका देंगे, सरकार को हम ये कर देंगे, तो सरकार कोई भाई पेड़ थोड़ी है, कोई बैम्बू का पेड़ थोड़ी है कि आप उसको पकड़ के झुका दोगे। सरकार बनती है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा तंत्र लगा होता है, और वो भी उस जिस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं वो भी उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उस पर सारी चर्चा विमर्श सारा वो कर रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। मंत्री साहब ने भी बोला है कि भाई इसका हम देखेंगे ताकि आगे ये ना हो। उसके बाद सरकार ने स्टेप्स भी लिए हैं कि अगला जो नीट पेपर होगा उसके लिए सिक्योरिटी व्यवस्थाएं बढ़ा दी जाएंगी, एयरफोर्स की हम मदद लेंगे। लेकिन इनका जो सीजेपी का जो मोटिव है वो कहीं से कहीं तक सफल होगा नहीं, ना होते दिख रहा है। कि आप अगर देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। खासकर इंडिया में, भारत में अगर ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब इनका जो इस पार्टी में शामिल होने की जो शर्तें हैं, हाँ मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा था, बड़ी हंसी आ रही थी। हंसेंगे आप। अब उसमें लिखा है कि बेरोजगार होना बहुत माइंडेड है, सबसे और आप रील स्क्रॉल करते रहिए दिन भर। पहला अनिवार्य जो वो है, आप बेरोजगार होना चाहिए। दूसरी अनिवार्यता क्या है, आप लगातार फोन चलाते रहना चाहिए। आप इंस्टाग्राम, आप मतलब कुल मिला के अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा कौन बर्बाद कर रहा है वो इसका लीडर होगा। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा टोकना चाहूँगा। और देखिए, जिस तरीके से कुलदीप जी ने बात की कि सबसे पहले जो मैनिफेस्टो में नाम किया गया था कि आप बेरोजगार होना चाहिए, दूसरा आप दिन भर सोशल मीडिया पे खलिहर हो, माने दिन भर आप रील स्क्रॉल करते रहिए, तीसरा आप सोते हो बहुत, और चौथा लेजी आलसी हो। तो अभिजीत दिपके साहब, ये मेरा आपसे कहना है कि क्या जिस तरीके से आपने ये एक रखा कि ये शर्तें हैं आपकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, क्या आप सच में जेनजी का उद्धार करने आए हैं या जेनजी को बर्बाद करने आए हैं? क्या आप भारत का कुछ भला करने वाले हैं या भारत को बिगाड़ने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि देश में अब एक लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, खासकर इस देश का, कि जो युवा हैं खलियर हैं, यानी आपको क्या लगता है जो देश के युवा हैं वो खलियर हैं, उनके पास पूरा टाइम है कि दिन भर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो बेरोजगार हैं, वो लेजी हैं? अब देखिए, ये कितना आपस में विवादास्पद ये है, जी बिल्कुल, कि आप बात कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक क्यों हुआ है, नीट से पढ़ के नीट से इस मैनिफेस्टो से क्या ताल्लुकात है? अब ये मैनिफेस्टो आपका बोल रहा है कि आप आलसी हो जाइए। आलसी आदमी डॉक्टर कैसे बनेगा, नीट कैसे निकालेगा? पेपर लीक हो ना हो वो तो निकाल ही नहीं पाएगा। जो आलसी आदमी जो रील देखेगा दिन भर, कैसे पेपर निकालेगा? 140 अरब आबादी हमारी है। दूसरी बात आप ये समझिए कि इनकी मानसिकता को आप थोड़ा सा समझिए कि क्या आप भारत की जनरेशन जी को आप आलसी समझते हैं? आप ये चाहते हैं पूरी जनरेशन, आप ये मानते हैं कि पूरी जनरेशन जो है रील स्क्रॉल पूरे दिन करती रहती है? इस पे हम जेनजी का भी जवाब सुनना चाहेंगे। बड़ा उदाहरण हमारे साथ बैठे हैं। जी बिल्कुल, तो पत्रकार हैं, काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये आलसी नहीं है भाई, समझिए आप इस चीज को। तो नंदिनी, खासकर आपसे मेरा ये सवाल है, जब आपने ये मैनिफेस्टो सुना होगा कि जो खासकर जेनजी हों, युवा हों, खलिहर हों, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो दिन भर सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आलसी हैं, ये सब सुन के कैसा लगा आपको? खासकर आप भी एक जेनजी हैं, आप भी देश के युवा हैं।
अगर हम इनकी मैनिफेस्टो की बात करें तो ये जो इन्होंने लिखा है कि बेरोजगार होने चाहिए यानी अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, आलसी होने चाहिए, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। और इनका मेन मुद्दा था नीट के पेपर जो लीक हुए हैं, तो अगर इनको नीट से कंपेयर करें इनके मैनिफेस्टो को तो इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसे परीक्षा निकालने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका आलसी होने से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारे देश के युवा आजकल बहुत कम एज में भी वो नौकरियां करना शुरू कर चुके हैं। जैसा आप खुद एग्जांपल हैं, आपकी उम्र होगी 20-21 साल और आप पिछले 1 या 2 साल से आप मेनस्ट्रीम मीडिया में, तो ये है हमारे देश के युवा। और आप कैसे कह सकते हैं हमारे देश के युवाओं को करने की कोशिश की है अभिजीत दिपके ने और उनके सीजीपी जो भी उनके पार्टी है उन्होंने, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस चीज से जो युवा है वो इतने कह सकते हैं कि उत्साहित या आकर्षित क्यों हो रहे हैं इस तरफ। आपको मुंह पे बोला जा रहा है कि आप आलसी हैं, और इस चीज को सुन के जो युवा है वो और उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो सच में मेरी समझ से भी बाहर है कि ऐसा क्या उन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ऐसे क्या चीज लिख दी है कि जो युवा है वो और ज्यादा जोर शोर से जो है अभिजीत दिपके का साथ दे रहे हैं, या इस पूरे कम्युनिटी वाला जो चीज है या जो प्रोटेस्ट है उसमें ये जुड़ रहे हैं। अगर इससे ध्यान हटा के वो जेन्युइनली अपने परीक्षा या अपने करियर में ज्यादा फोकस करे तो मेरे ख्याल से उनको ज्यादा फायदा होगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि साफ कहना है यहाँ जो हमारे साथ 2 पत्रकार हैं, एक सीनियर पत्रकार और एक हमारे जो जेनजी हैं, युवा हैं, वो भी पत्रकार हैं, तो दोनों ने साफ कहा और जिसका नतीजा भी दिखा प्रोटेस्ट में। जब प्रोटेस्ट हो रहा था कोई भी युवा नहीं पहुंचा था। जो लोग पहुंचे थे किसी का एज 35, किसी का 40 और कोई लेफ्ट के जो वामपंथी लोग थे, तो ये सब ऐसे लोग पहुंचे थे। और खासकर जो मैनिफेस्टो निकाला गया था कि आप हमारे देश के लोगों को बेरोजगार कह रहे हैं, चलो ठीक है एक बार बेरोजगार आपने बोल दिया, आलसी कह रहे हैं, दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हों। आप जिस तरीके से जेनजी को भटकाने की कोशिश कर रहे थे इसमें खास असफल दिखे अभिजीत दिपके। क्यों दिखे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये साफ चीज़ दिखा जब जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट हो रहा था बहुत ही कम ही जेनजी दिखे। सैटरडे का दिन था, ऐसे देखें तो हमारे दिल्ली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, लाखों संख्या में जेनजी हैं, लेकिन एक भी वहाँ पे जेनजी बहुत कम ही लोग दिखे। खासकर जो थे मीडिया के लोग थे और उनके कुछ वामपंथी लोग जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आके अपना वो होता नहीं कि गंगा में हाथ धोने का काम, बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे थे। तो फिलहाल हमारे इस खास वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आपको अपना कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।